आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। चलिए सबसे पहले आपने के पास क्या करा है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। अगर इलिप्स हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ए बी से ज्यादा है, बी ए से ज्यादा है, तब पर भी आपने का सेम आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आपने का किस बराबर 2b के बराबर, ठीक है, ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू द 1/4 इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई मतलब 2 AE के बराबर, यस और नो। यही तो आपने कहा डिस्टेंस, दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस यही होता है। जब ये होता है तो यहाँ से आपने चीजों को सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर, यानी किस तरह हो जाएंगे 4b इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे बेटा AE के बराबर। यस सर, जैसे 4b इक्वल टू AE के बराबर है। अब आपने पास इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है। अब अगर आपके पास और कुछ भी दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो आपके पास 2b के बराबर है, ये आ गया, एक रिलेशन आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे क्या, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 4b स्क्वायर, सॉरी 16b स्क्वायर कर किसके बराबर बेटा 16b स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया 16b स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ से अपन के पास क्या करो बी स्क्वायर ये आ गया और अपॉन में किस बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे ई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से बता तो बी स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ई स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर 16 के बराबर। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ, इसेंट्रिसिटी का ई स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर होता है, तो 1 माइनस टर्म्स अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ई स्क्वायर किस बराबर 1 माइनस टर्म्स बी स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर और अपॉन में 16 के बराबर। इसको इधर भेजो तो ई स्क्वायर और माइनस टर्म्स ई स्क्वायर और अपॉन में 16 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से 16 16 और 16 माइनस 1 जाएगा तो आपके पास, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, तो 17 ई स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर 16 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यानी ई स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे तो 16 और अपॉन में 17 के बराबर, यानी ई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने 4 और अपॉन में रूट 17 के बराबर। यस सर, तो 4 अपॉन रूट 17 देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख लो कितना लल्लू सा सवाल था। खैर आते हैं अपने पास, तो इसीलिए इलिप्स के जो है ना अपने पास जो कोनिक सेक्शन है उसके बेसिक पढ़ के जाओ, ये बेसिक पे क्वेश्चन है। ऐसा अपने पास नहीं है कि आपके पास सोलो फॉर्म में टेंजेंट का अपने पास इक्वेशंस बताओ, नॉर्मल का इक्वेशंस बताओ अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म में, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, नॉर्मल अपने पास बेसिक पढ़ के जाओ, नॉर्मल ये अपने पास बन जाएंगे। इसमें अपने पास कोई ऐसा इलिप्स का अपने पास एकदम हाई फाई अपने पास कंसेप्ट लगा नहीं। तो ये थे हमारे जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड सवाल था और बनाया जा सकता था, आसान से था। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।